हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एडीसीए कोर्स से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। अगर आप लोग एडीसीए कोर्स सीख रहे हो या फिर एडीसीए कोर्स सीखना चाहते हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया है जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आ ही गए हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एडीसीए कोर्स से जुड़ी कौन कौन बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें एडीसीए कोर्स की तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि एडीसीए कोर्स क्या है। जो लोग एडीसीए कोर्स सीखना चाहते हैं उनके मन में यही डाउट रहता है कि एडीसीए कोर्स क्या है और एडीसीए का सिलेबस क्या रहेगा और एडीसीए कोर्स की फीस क्या है और एडीसीए करने के लिए कौन कौन योग्यताएं होनी चाहिए। जब हम एडीसीए कोर्स कर लेते हैं तो एडीसीए कोर्स करने के बाद हमको कौन कौन सी नौकरी मिलती है और एडीसीए कोर्स करने के बाद जो भी नौकरी करेंगे उसकी सैलरी कितनी होगी और एडीसीए का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम इन टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि सभी लोगों के ज़्यादातर यही डाउट रहते हैं जो लोग एडीसीए सीख रहे हैं या फिर एडीसीए सीखना चाहते हैं। तो उनके मन में सबसे पहले यही सवाल आते हैं कि एडीसीए कोर्स क्या है और इसका सिलेबस क्या रहेगा। यानी कि जो टॉपिक यहाँ पर दिए हैं इन्हीं टॉपिक को लेकर वो कंफ्यूज रहते हैं। तो हम इन्हीं टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एडीसीए कोर्स क्या है। अगर बात करें एडीसीए कोर्स की तो जो एडीसीए कोर्स होता है, एडीसीए कोर्स एक प्रकार का कंप्यूटर कोर्स है जिसमें छात्रों को कंप्यूटर के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का कोर्स कराया जाता है। यानी कि इस कोर्स में छात्र कंप्यूटर के बारे में शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। जो भी एडीसीए कोर्स करना चाहते हैं तो एडीसीए जो है एडीसीए कंप्यूटर से रिलेटेड होता है और एडीसीए की जो फुल फॉर्म होती है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एडीसीए की फुल फॉर्म है। अगर कोई भी स्टूडेंट कंप्यूटर में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो एडीसीए कोर्स कर सकता है, क्योंकि एडीसीए कोर्स में बिल्कुल बेसिक से लेके यानी कि जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक कंप्यूटर के बारे में एडीसीए कोर्स में सिखाया जाता है। तो एडीसीए एक डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर आप लोग इस कोर्स को करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि एडीसीए कोर्स में हमको सिखाया क्या क्या जाता है। जो हम एडीसीए करेंगे उस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे जिससे हमको फायदा होगा। अगर हम बात करें एडीसीए के सिलेबस की तो एडीसीए के सिलेबस में सबसे पहले हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन यानी कि कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। फाइल फोल्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो बताए जाएंगे कि फोल्डर कैसे बनाना है, फाइल को कैसे कट कॉपी पेस्ट करना है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरीके की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये चीज़ें हमको ऑपरेटिंग सिस्टम में बताई जाती हैं। फिर उसके बाद जो नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट है इसके बारे में हमको पढ़ाया जाएगा। यानी कि कीबोर्ड चलाना, माउस चलाना, यानी कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हम नोटपैड, हमारा जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है इस पर हमको टाइपिंग करना सिखाया जाएगा और नोटपैड के बारे में भी बताया जाएगा। फिर वर्डपैड जो नोटपैड से थोड़ा प्रोफेशनल होता है, यानी कि नोटपैड से वर्डपैड थोड़ा बड़ा है, इसके बारे में हमको बताया जाएगा। एमएस पेंट जो है एमएस पेंट पे हमको पेंटिंग करना सिखाया जाएगा। अगर हमको आर्ट अच्छे से आती है तो हम एमएस पेंट बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं और एमएस पेंट को हम जितने अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे उतना ही अच्छा हमको माउस चलाने में फ़ायदा होगा, क्योंकि एमएस पेंट पे जो भी काम होता है माउस की सहायता से ही होता है। इसीलिए आप लोग जब एमएस पेंट सीखिए या फिर एमएस पेंट जो होता है उस पर हमको माउस चलाना बहुत ही अच्छे से सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस को हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं और इसके अंतर्गत हमको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीन चीज़ें हमको एमएस ऑफिस के अंतर्गत सिखाई जाएंगी। और एमएस वर्ड जो है एमएस वर्ड में हमको बुक कंपोज करना,
लेटर से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, एप्लीकेशन टाइप करना, यानी कि बुक पीडीएफ वगैरह जो भी बनती हैं वो चीज़ें हमको एमएस वर्ड में सिखाई जाएंगी। और एमएस वर्ड के जो भी हमारे मेन्यू होते हैं सारे मेन्यू टाइप कंप्लीट कराए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल डाटा एंट्री से रिलेटेड होता है या फिर कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी काम करना हो, डाटा एंट्री का काम करना हो, तो इस तरीके के काम हम एमएस एक्सेल में करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में हमको स्लाइड से रिलेटेड काम बताया जाएगा, यानी कि स्लाइड डिजाइनिंग का वर्क सिखाया जाएगा जो एमएस पावर पॉइंट में होता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो आएगा डीटीपी, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके अंतर्गत हमको फोटोशॉप और कोरल ड्रा, दो हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप और कोरल ड्रा को डीटीपी के अंतर्गत सिखाया जाएगा। थोड़ा यहाँ पे सीरियल नंबर में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 4, 5, 6 इस तरीके से होना था, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझ जाएंगे। यानी कि डीटीपी के अंतर्गत हमको फोटोशॉप और कोरल ड्रा सिखाया जाएगा। और फोटोशॉप में हमको फोटो एडिटिंग से रिलेटेड काम सिखाए जाते हैं, जैसे फोटो को पासपोर्ट साइज में बनाना है, या फिर फोटो को क्लियर करना है, या फिर फोटो से रिलेटेड यानी कि जो फोटो एडिटिंग का काम होता है, ये चीज़ें हमको फोटोशॉप में सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद जो हमारा कोरल ड्रा का पार्ट आएगा, यानी कि जो कोरल ड्रा एप्लीकेशन है, इसके अंतर्गत हमको वेक्टर डिजाइनिंग यानी कि लोगो, बैनर, पोस्टर, इस तरीके के जो भी वर्क होते हैं हम कोरल ड्रा के अंतर्गत सीखते हैं। अगर हमको किसी भी प्रकार का बैनर बनाना हो या फिर किसी भी प्रकार का लोगो बनाना हो तो इस तरीके के कार्य हमको कोरल ड्रा में सिखाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है ईमेल एंड इंटरनेट, यानी कि इसके बाद हमको ईमेल और इंटरनेट के बारे में बताया जाएगा कि ईमेल कैसे सेंड की जाती है, ईमेल कैसे बनाते हैं, ईमेल होती क्या है, और ईमेल से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल होते हैं कैसे वर्क करते हैं, और इंटरनेट के बारे में हमको इसी में सिखाया जाएगा। फिर वेब डिजाइनिंग, यानी कि वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, जैसे कि HTML CSS जो हमारी लैंग्वेज हैं, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। यानी कि जो लोग हम गूगल पे वेबसाइट ओपन करते हैं उसको पढ़ते हैं, वो HTML और CSS लैंग्वेज जो होते हैं इन्हीं के माध्यम से डिजाइन की जाती हैं। और हमको ADCA के सिलेबस के अंदर HTML CSS भी सिखाया जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल में हमको कंप्यूटर की जानकारी बताई जाएंगी, यानी कि मेमोरी, कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें जो होती हैं ये चीज़ें हमको कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत बताई जाती हैं। हमने इसको यहाँ पे सबसे नीचे रख दिया, लेकिन जो कंप्यूटर फंडामेंटल है सबसे शुरू में ही हमको बताया जाता है, यानी कि कंप्यूटर का परिचय हम कंप्यूटर फंडामेंटल में ही सीखते हैं। ये बड़ा लेसन है, इसको हम विधिवत पढ़ते हैं, यानी कि थ्योरिकल चैप्टर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा टैली। टैली जो है, टैली में हमको टैली प्राइम, टैली ERP9 ये चीज़ें हमको यहाँ पे टैली में सिखाई जाएंगी, यानी कि अकाउंटिंग का काम होता है। जैसे कि हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या हम जॉब के लिए गए, वहाँ पे हमको अकाउंटेंट के तौर पे रखा जाएगा, तो टैली पे ही वर्क किए जाते हैं। यानी कि किसी भी शोरूम में अगर हमको बिलिंग से रिलेटेड जो काम करने होते हैं वो टैली सॉफ्टवेयर पे ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी शॉप हैं जो खुद का अपना सॉफ्टवेयर बनवाती हैं, लेकिन वो चीज़ें अकाउंटिंग के अंतर्गत ही आती हैं, वो चीज़ें हम टैली में सीखते हैं। अगर हम टैली अच्छे से सीख लेते हैं तो कहीं पर भी जॉब बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पे बताया कि ADCA कोर्स क्या है और ADCA का सिलेबस क्या रहेगा और इसके अंतर्गत हमको क्या क्या सिखाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में कि जो ADCA कोर्स की फीस है, ADCA कोर्स की फीस क्या रहेगी, ADCA करने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, और ADCA करने के बाद कौन कौन सी नौकरी मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ADCA कोर्स की फीस की। तो जो ADCA कोर्स की फीस है, अलग अलग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में अलग अलग फीस होती है। कुछ अलग अलग संस्थान में जैसे 3000 से लेके 5000 तक ADCA की फीस हो सकती है। अगर आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट में ADCA कोर्स करते हो, क्योंकि हम लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं और हमारा इंस्टीट्यूट लखीमपुर खीरी में चलता है। अगर आप लोकल के रहने वाले हो तो लोकल में आप हमारी ऑफलाइन क्लासें भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ADCA की जो फीस रहती है 3000 से लेके 5000 तक ही होती है, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो 5000 से अधिक का भी चार्ज करते हैं ADCA फीस के लिए। अब हम बात करते हैं ADCA करने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो इस कोर्स को करने के लिए छात्रों का कम से कम
45% अंक के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड व संस्थान से 10वीं और 12वीं पास करना अनिवार्य है। यानी कि जो भी लोग एडीसीए कोर्स करना चाहते हैं तो 10वीं और 12वीं में 45% अंक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्थान से होने चाहिए, तब वो लोग एडीसीए कोर्स कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि एडीसीए कोर्स करने के बाद हमको कौन कौन सी नौकरी मिलती हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको आईटी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वेब डिजाइनर, ग्राफिक्स डिजाइनर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में भी जॉब मिल सकती है। अगर आप लोग एडीसीए कोर्स कर लेते हो और आपके पास एडीसीए का सर्टिफिकेट है और एडीसीए के सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास अगर अच्छा अनुभव है तो आप लोग इन सेक्टरों में जॉब आसानी से कर सकते हो और अच्छी खासी सैलरी भी प्राप्त कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर एडीसीए के बाद कौन कौन सी नौकरी मिलती हैं इनको भी कवर कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि एडीसीए करने के बाद जब हम किसी भी कंपनी या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो हमको कितनी सैलरी मिलती है। तो हम इसमें जानेंगे अब कि एडीसीए करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। एडीसीए कोर्स करने के बाद आपके लिए बहुत सारे जॉब के ऑप्शन हैं। यहाँ आप प्राइवेट जॉब करके महीनों के 12,000 से लेकर 20,000 तक आसानी से कमा सकते हो। आपको जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अगर आप लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, अगर आप सरकारी नौकरी बाई चांस नहीं पाते हो और एडीसी अच्छे से सीख लेते हो तो कहीं पर भी प्राइवेट में आपको 12,000 से लेकर 20,000 तक आसानी से कमा सकते हो। तो एडीसी करने के बाद हमारे पास ये बेनिफिट्स होते हैं, हम कहीं पर भी आसानी से कोई काम कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं एडीसी का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें। अगर आप लोग किसी भी चैनल के माध्यम से एडीसी का ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट करते हो और आप लोग एडीसी का ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हो तो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को कैसे मिलेगा। एडीसी का ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने वाले एक संस्थान की जानकारी आपसे साझा करेंगे। अगर आपको कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी है और आप केवल तत्काल सर्टिफिकेट चाहते हो तो यह यूपीसीआईएसएस संस्थान आपके लिए ऑनलाइन डिमांड एग्जाम लेकर आपके सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था रखता है। यानी कि जो हमारा संस्थान है यूपीसीआईएसएस कंप्यूटर एजुकेशन, जो हेड ऑफिस मेला मैदान लखीमपुर खीरी में है, इस संस्थान के माध्यम से अगर आप लोग एडीसीए कोर्स हमारे चैनल के माध्यम से सीखते हो या फिर किसी चैनल के माध्यम से सीखते हो, बस आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए तो आप लोग हमारे संस्था के माध्यम से एडीसीए का ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो और उसकी सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को भेजी जाएगी। लेकिन सर्टिफिकेट के लिए कुछ कंडीशन है। अगर आप लोग सर्टिफिकेट लोगे तो उससे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप लोग सर्टिफिकेट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसकी जानकारी आप लोगों को बताएंगे और उसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड भी कर दिया गया है कि एडीसी का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा और सर्टिफिकेट पाने की क्या क्या प्रोसेस होंगी। तो चलिए अब हम आप लोगों को सैंपल सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि जो आप लोगों को एडीसी का ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम अपना सैंपल सर्टिफिकेट ओपन करते हैं, यानी कि यूपीसीआईएसएस प्राइम हमारा यूट्यूब चैनल है और जो हमारी संस्था है यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमारी संस्था है और इसका जो हेड ऑफिस लखीमपुर खीरी में है 262701 यूपी। और जो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा ये यूपी गवर्नमेंट अप्रूवल है। अगर आप लोग इसका यूज ऑल इंडिया में कहीं पर भी करते हो तो सब जगह वैलिड होगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि जहां पर आप लोग एडीसी का सर्टिफिकेट लगा रहे हो वहां पर एडीसी का ही सर्टिफिकेट मांगा गया हो। तो ये हमारा सैंपल सर्टिफिकेट है। अगर आप लोग हमारे चैनल या फिर किसी अन्य चैनल के माध्यम से एडीसी का कोर्स सीखते हो तो आप लोगों को इसी तरीके का सर्टिफिकेट मिलेगा और उसकी कुछ कंडीशन है हमने बताया, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन बताएंगे और उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।